गुड इवनिंग फ्रेंड, दस्तक कोचिंग वाराणसी में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जो है बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक कोशिका, जिसको हम इंग्लिश में सेल कहते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे जो आगामी आपके रेलवे हो गया, चाहे एनटीपीसी हो गया, चाहे किसी भी एग्ज़ाम जिसमें साइंस पूछा जाता है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें लगभग 53 आपके ऑप्शनल क्वेश्चन मिलेंगे और कुछ थियरी भी है उसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ चीज़ों को पहले हम पॉइंट आउट कर लेते हैं, इसमें नोट कर लेते हैं। जैसे देखिए सेल है, अब सेल में क्या क्या है, तो जैसे आप देख रहे हैं कि सेल जो है जीवन की क्या है, सबसे छोटी जो है कार्यात्मक या रचनात्मक इकाई है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। और 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, इसको काट करके जो है कॉर्क को देखा था माइक्रोस्कोप से। ये सब चीज़ें इसमें चलती रहती हैं, आप देख लेंगे इसमें। और फादर ऑफ बैक्टीरिया, देखिए ये जैसे फादर ऑफ बैक्टीरिया तो लीवेनहॉक को कहा जाता है। और रॉबर्ट हुक ने जो है, अगर आपसे पूछे किस सेल पे प्रयोग किया था, तो नॉन लिविंग था, मतलब सजीव नहीं था, निर्जीव था, ठीक है। और सबसे बड़ी अगर आपसे कोशिका पूछे तो ये ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग का है। अगर इसके साइज़ की बात की जाए तो 170 से जो है mm से आपके 135 जो है mm तक इसका साइज है। और एक चीज़ और है कि अगर ये सबसे बड़ा हो गया, सबसे छोटा पूछे अगर कोशिका, तो माइकोप्लाज्मा, ठीक है, ये इसका है। और इसके साइज़ की बात करें तो 0 से लेकर के 1 माइक्रोमीटर तक होता है, ठीक है। अगर हम ये बात करें मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका तंत्र की, तो ये सबसे लंबी कोशिका जो है तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन के हो गए। माने सबसे छोटा आपके हो गया माइकोप्लाज्म, ठीक, सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग का हो गया। और सबसे लंबी अगर आपसे पूछे तो सबसे लंबी किसका हो जाएगा, आपका न्यूरॉन का हो जाएगा। अब मानव सब शरीर की सबसे बड़ी अगर कोशिका पूछे तो अंडाणु। देखिए ये मानव शरीर की सबसे बड़ी है, ठीक है। अगर ऐसे नॉर्मली पूछा जाए कि सबसे बड़ी कोशिका तो शुतुरमुर्ग की है, ठीक है, अंडे की, और सबसे छोटी तो माइक्रोप्लाज्म। लेकिन अगर मानव में पूछे कि शरीर में सबसे जो है लंबी, तो ये आपका तंत्रिका कोशिका हो जाएगा। और सबसे बड़ी अगर पूछे तो अंडाणु, ओवरी का हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें आप जानते हैं कि जैसे कि कोशिका की अगर संख्या के आधार पर देखा जाए तो 2 प्रकार के जीव होते हैं। एक कोशिकीय होता है, एक बहुकोशिकीय होता है। एक कोशिकीय क्या है, जिनका शरीर केवल जो है एक कोशिका से बना हो। जैसे इसके उदाहरण इंपॉर्टेंट है, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, आपके प्लाज्मोडियम हो गया, युगलिना हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें। बहुकोशिकीय में देखेंगे तो जैसे मछली है, मेढक है, मनुष्य है, ये सब आ गए, ठीक है, जो कई कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत क्या हो जाएंगी, आ जाएंगी, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें बाकी देखिए चीज़ें दी हैं कि कोशिका, ये पादप कोशिका जंतु कोशिका में डिफरेंस क्या है, ठीक है, कि जैसे किस में जो है कोशिका भित्ति पाई जाती है, किस में लाइसोसोम पाया जाता है, ये सब सारी चीज़ें आप जानते होंगे। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, किस चीज़ की, ठीक है, ये सब चीज़ें आपके इसमें हैं। तो हम चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही, क्योंकि हमको क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। तो ये आपका हो गया। देखिए पहला क्वेश्चन है कि किसी भी कोशिका में जो है मौजूद सबसे बड़ा कोशिका का अंग कौन सा होता है। किसी भी कोशिका में, मतलब सेल में, सेल का सबसे बड़ा अंग, भाई सेल में भी तो कई चीज़ें होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया आपका, ठीक, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये सब चीज़ें हैं इसमें। तो इसमें सबसे बड़ा अगर आपसे पूछे तो हो जाएगा अंतःप्रद्रवी जलिका, ठीक है, ये आपका क्या है, सबसे बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग, माने कोशिका का अंग को कोशिका का प्रोटीन का कारखाना कहते हैं, जहाँ पे मतलब प्रोटीन बनता हो, तो ये हो जाएगा राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन का क्या कहते हैं, फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, फैक्ट्री कहते हैं। अब तीसरा देखिए क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका का अंग है जो केवल पशु कोशिका में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, केवल पशु में, तो ये आपका हो जाएगा लाइसोसोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाइसोसोम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, सत्य नहीं है, मतलब असत्य है कौन सा, बाकी तो सत्य होंगे। तो जैसे पूछा है कि अर्धसूत्रण 2 चरणों में होता है, तो ये ठीक बात है। अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी होती है, जैसे ऐसा नहीं है, आधी हो जाती है, ठीक है। अर्धसूत्रण के दौरान, तो ये आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अर्धसूत्रण के दौरान जनन कोषों के जीन परिणामी कोषों में मिश्रित हो जाते हैं, ये भी सही बात है। और जनन ग्रंथि, जिसको गोनॉड बोलते हैं, में अर्धसूत्रण युग्मक के उत्पादन के लिए क्या होता है ये।
तो ये जाहिर सी बात है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो कौन सा असत्य है, तो ये आपका बी बॉल वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। ठीक है, जो कोशिकाओं पे या फिर कोशिका का मास्टर, तो ये हो जाएगा आपको नाभिक। मतलब किसको, पूरे आपके सेल को, जो सेल में सारे जो चीज़ें होती हैं उनको कंट्रोल कौन करता है, ठीक है, उन्हीं को मास्टर कहेंगे। तो ये नाभिक हो जाएगा, न्यूक्लियस। ठीक है, अब देखिए जीवन की मूलभूत इकाई यूनिट, तो ये हो जाएगा सीधे सीधे कोशिका है। एक पशु के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सी है। एक पशु के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका क्या है बताइए, ओस्टेरोसाइड है कि न्यूरॉन है कि क्रोमेटोफोसर है कि लिम्फ कोशिकाएं हैं। तो ये आपका न्यूरॉन हो जाएगा। न्यूरॉन क्या है, सबसे बड़ी कोशिका है। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अणु है। मतलब कोशिका के अंतर्गत आप देखें कि जैसे पूछा कि प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम हो गया। ठीक है, कोशिका का मास्टर आपका हो गया नाभिक हो गया, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सबसे अधिक मात्रा में क्या किया जाता है, पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में लिक्विड पाया जाता है, जिसे जल कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हो जाएंगी इसमें। नेक्स्ट है आपका कि कोशिका सिद्धांत किस पर लागू नहीं होता। अब देखिए कोशिका के प्रिंसिपल की बात हो रही है कि ये किस पर लागू नहीं होता है। ठीक है, तो ये कोशिका सिद्धांत किस पे लागू नहीं होता है, तो जीवाणु पे कि कवक पे कि शैवाल पे कि विषाणु पे। तो ये विषाणुओं पे क्या होता है, लागू नहीं होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मतलब इसमें से 3 गलत होंगे, एक सही होगा। तो प्रायः लघुत्तम स्वजीवी कोशिकाएं हैं, ये गलत बात है, आपका क्या है, गलत है। माइक्रोप्लाज्मा कोशिका भित्ति एमिनो शर्करा की बनी होती है, ये भी गलत है। ये आपके सही है कि विषाणु समएकल तंतु आरएनए अणु से क्या होते हैं, बने होते हैं। ये कथन आपका क्या है, सही है। रिकेट्सिया में कोशिका भित्ति नहीं होती, जबकि होती है, ये गलत बात है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि कोशिका प्रकारात्मक माने फंक्शनल जो भी है सेल का, उसका नियंत्रण कौन करता है। तो वही जो अपनी बताया कि मास्टर कहते हैं, तो केंद्रक, सेंट्रल। ठीक है, न्यूक्लियस। पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाली जटिल कार्बोहाइड्रेट का नाम क्या है, तो उसका नाम है सेलुलोज। क्या है, सेलुलोज। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है, तो ये होता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। किस में, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि मानव शरीर में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या पूछा है। ठीक है, तो देखिए अगर जोड़े में पूछे आपसे तब तो आप 23 लगाएंगे। क्या लगाएंगे, 23। लेकिन अगर आपसे संख्या वैसे पूछे तो 46 हो जाएगा। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है, तो जाहिर सी बात है कि ये उत्परिवर्तन। ठीक है, अनुकूलन नहीं होगा, सहभागिता नहीं होगा, बहुगुणसूत्रता नहीं होगा, उत्परिवर्तन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते। तो भाई बंदर में होते हैं, चीते में होते हैं, तितली में होता है और छिपकली में नहीं होता है। ठीक है, पादप कोशिका जंतु कोशिकाओं से किस प्रकार भिन्न होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि कोशिका केंद्रक के द्वारा। ठीक है, कि जीवद्रव्य की उपस्थिति के कारण, कि कोशिका भित्ति के कारण, कि माइटोकॉन्ड्रिया। तो जाहिर सी बात है ये आपके अगर अलग होंगे जंतु कोशिका पादप कोशिका से, तो कोशिका भित्ति के कारण, क्योंकि पौधों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में क्या पाई जाती है, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, और इसमें सेल वॉल पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है जंतु कोशिका में से क्या अनुपस्थित रहता है, माने जंतु कोशिका में क्या नहीं रहता है। बाकी तो 3 रहेंगे। तो देखिए केंद्रक रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, सेलुलोज की जो है कोशिका भित्ति, ये जो है आपके अनुपस्थित रहती है। जैव कोशिका कौन सा भाग पावर हाउस कहते हैं, तो पावर हाउस जानते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। ठीक है, अगर हम इधर देखें आपके पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण, ये आपका हो ही गया है, सेलुलोज हो गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे नीचे क्वेश्चन को, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए जो है किस प्रकार के सेल का विभाजन प्रयोग में लाया जाता है, तो ये हो जाएगा केवल समसूत्रण। ठीक है, सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं, तो ये मेटाफेज की अवस्था होती है। ठीक है, क्या होती है, मेटाफेज। 26 है पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैगनी या लाल
फ्लेवोनॉइड वर्ण किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये होता है एंथोसाइन के कारण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका का अंग जो है पादप कोशिका में पाया जाता है लेकिन पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो ये होता है क्लोरोप्लास्ट। ये इसी के कारण जो है लाल, हरे, पीले ये रंग की उपस्थिति को दर्ज कराता है पौधों में, तो ये क्लोरोप्लास्ट है, जबकि जंतु में नहीं पाया जाता। ठीक है। अब दिया है कि किसके कारण जो है पौधे की पत्तियां जो है हरी रहती हैं? तो ये बहुत ही बेसिक नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, क्लोरोफिल हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है आपका इसमें कि मिलान करना है आपको। एक तरफ कोशिका भित्ति दिया है, एक एटीपी दिया है, ये ऊर्जा होता है। तो इसमें देखिए मिलान करना है, तो हो जाएगा कि कोशिका भित्ति, तो ये कोशिका भित्ति किसमें हो जाएगी? पौधे की कोशिका में। किसमें हो जाएगी? कोशिका में। और एटीपी ये क्या है? सूत्र कणिका। तो क्या हो जाएगा? ए का बी, ठीक है, पौधे की कोशिका, और दूसरे का सी, सूत्र कणिका। ठीक है। नेक्स्ट है, अब देखिए लाइसोसोम है, डीएनए दिया है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो पावर हाउस तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ठीक है। तीसरे का ए हो गया, तीसरे का ए हो गया, यहाँ दिया है, यहाँ दिया है, हालांकि उत्तर तो आपको दिख ही रहा है। तो ये हो जाएगा, तीसरे का ए हो जाएगा। अब देखिए लाइसोसोम आत्महत्या की थैली, ये सफाई का काम करता है सेल में, और डीएनए क्या हो गया? गुणसूत्र हो गया। साधारण मानव में गुणसूत्र की आपसे संख्या पूछा है तो 46, जोड़ा पूछे तो 23। ठीक है। नेक्स्ट है आपके कि निम्नलिखित में से, ये तो आपका हो ही गया। हाँ, प्रोटीन संश्लेषण निम्न कोशिकाओं या सेल जो है ऑर्गन सेल में जो है किसकी महत्वपूर्ण जो है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो है इसमें जो है प्रोटीन संश्लेषण में? तो ये आपका देखिए ऑप्शन में दिया है लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, अंतर्प्रतिजलिका, और आपके है गाल्जी बॉडी, और माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। और लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो है ये आपका एंडोप्लाज्मिक जो है रेक्टिकुलम जो है, ये आपका क्या है? सबसे अधिक महत्वपूर्ण इसकी भूमिका इसमें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम कि सर्वप्रथम जंतु कोशिका में राइबोसोम को किसने देखा था? तो ये आपके देखा था जो है जीई पैलेड ने। किसने? जीपी पैलेड ने। माइटोकॉन्ड्रिया जो है कितने आवरण से घिरी संरचना होती है? तो 2। अगर आपसे पूछे माइटोकॉन्ड्रिया कितने आवरण से घिरी संरचना है, तो ये हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। दिया है मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल किसे कहते हैं? जो ट्रैफिक सिग्नल जैसे मैनेजिंग का काम करता है वैसे सेल में, तो ये आपका गोल्जी का है। क्या हो जाएगा? गोल्जी का है। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो जाहिर सी बात है ये प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। किसकी? प्रोटीन और लिपिड की। अगर आपसे पूछे कोई कि प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है, तो प्रोटीन प्लस लिपिड। अब देखिए दिया है कि मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो ये बनती है तिल्ली में, प्लीहा, स्प्लीन में। ठीक है। नेक्स्ट है अंतःप्रदवी जलिका की खोज किसने की? तो के.आर. पोर्टर। के.आर. पोर्टर। ठीक है। कोशिका का ऊर्जा घर कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया? ठीक है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को तो पावर हाउस कहते हैं, आप सेल कहते हैं। ये नाम किसने दिया? तो ये नाम दिया था सी बेंडा ने। सी बेंडा ने किसका नाम दिया था? कोशिका का ऊर्जा घर जो है किसे कहा था? माइटोकॉन्ड्रिया को। समसूत्री विभाजन किसमें होता है? 4 ऑप्शन है, यीस्ट है, प्रोटोजोआ है, अमीबा है, काइका कोशिका है। तो ये हो जाएगा काइका कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। नेक्स्ट है गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ को क्या कहते हैं? तो जाहिर सी बात है जीनोम कहते हैं। क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं। ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थों को क्या कहते हैं? तो ये आपका हो गया जीनोम। कोशिका का रसोई घर आपको मालूम ही है किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की? तो जाहिर सी बात है ये नाल और रस्का ने की थी। ठीक है। इसमें सबसे छोटी कोशिका पूछा है तो माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग के अंडे की हो गई। मानव शरीर में सबसे बड़ी पूछे तो ओवेरी की हो गई, और सबसे लंबी न्यूरॉन। ठीक है। अब इसमें दिया है यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? देखिए कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम पावर सेल का पावर हाउस कहा जाता है, अगर ये काम करना बंद कर दे तो कौन सा कार्य नहीं होगा? बाकी तो होंगे। तो देखिए भोजन का अवकरण ये तो होगा, भोजन का अवशोषण भी होगा, पाचन भी होगा, लेकिन ऑक्सीकरण नहीं होगा। क्योंकि अगर ऑक्सीकरण अगर होगा तभी जो है क्या होगा, ये आपका काम करेगा।
फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है? तो ये क्रोमोप्लास्ट करता है। कौन करता है? क्रोमोप्लास्ट। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों व स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संबंध में असत्य है? बाकी सत्य हैं। तो ये प्राणी में जीवन भर स्वयं गुणन करती है, ये सही है। ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करते हैं, ठीक है। ये जो है एक या अधिक प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने की क्षमता रखता है, तो ये भी सही है। लेकिन ये भ्रूण में पाई जाती है, ये एम्ब्रियो में जो है ये असत्य है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रक्रमिक कोशिका मृत्यु, प्रोग्राम्ड सेल डेथ के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण मॉलिक्यूलर कंट्रोल को क्या कहा जाता है? तो एपोट जो है आपका टॉसिस कहा जाता है। एपोप्टोसिस जो है इसको कहते हैं, नाम है इसका, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। जैसे कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? तो पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। झिल्ली पूछे तो जंतु कोशिका में आप बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो ये आप जो है बचपन से ही छोटी कक्षाओं से ही पढ़ते आ रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट। क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट। कौन सा कोशिका का अंग जो है मुख्य रूप से पाचन एंजामों के संग्राहक के रूप में कार्य करता है? तो लाइसोसोम, ठीक है। ये सफाई का कार्य भी करता है लाइसोसोम सेल के। नेक्स्ट है तारकाकाय की खोज किसने की? तो बोवेरी ने की थी। जीव द्रव्य के सूखे भाग में पाए जाने वाले सर्वाधिक तत्व कौन है? तो ये हो जाएगा प्रोटीन, ठीक है। कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? तो पादप कोशिकाओं में, मैंने बताया। कोशिका झिल्ली जो है जंतु कोशिका में पाई जाती है। तो ये था आपके सेल से रिलेटेड। नेक्स्ट हम चैप्टर में देखेंगे कोशिका विभाजन से रिलेटेड क्वेश्चन को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।